12 अक्टूबर 2025 को पीसीएस 2025 का एग्जाम होना है और आपको लगातार टीचर्स या कोचिंग वाले बता रहे होंगे कि कम से कम 25-30 टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बिना आपका पीसीएस का प्रीलिम्स पास नहीं होगा। तो मेरी आपसे सलाह है दोस्तों कि अगर आप 25-30 टेस्ट लगाएंगे तो खुद कब पढ़ेंगे। परीक्षा में लगभग 50-55 दिन बाकी हैं और आप खुद मान के चलिए कि अगर आप 25 टेस्ट लगाएंगे, मान के चलते हैं, तो एक टेस्ट में दोस्तों होते हैं 150 क्वेश्चन। कितने होते हैं? 150 क्वेश्चंस। उनको सॉल्व करने में आपको 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे का तो टेस्ट होता ही होता है और उस 2 घंटे के बाद उसकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन पढ़ने में, समझने में आपको कम से कम 4 से 4.5 घंटे, 5 घंटे लग जाएंगे। ये जेन्युइनली ट्रुथ है, वास्तविक सत्य है कि अगर आप 4-5 घंटे अगर एक्सप्लेनेशन में नहीं दे रहे हैं तो उस टेस्ट को 2 घंटे जो आपने लगाए उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेस्ट लगाने से काम थोड़ी चला, काम तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन से समझ के चलेगा ना। और ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितनों पर तुक्का मारा तब उस तुक्के में से कितने सही हुए। ये सारा जो कुछ, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं टेस्ट सीरीज का मूल्यांकन। तो इस पूरे प्रोसेस में एक टेस्ट लगाने में अगर आपको पूरा का पूरा दिन लग जाएगा तो 25-30 दिन तो आपके टेस्ट में ही चले जाएंगे ना। अगर आप 25-30 टेस्ट लगाएंगे तो अगर 25-30 दिन आपके 25-30 टेस्ट लगाने में चले जाएंगे तो इन टेस्टों का रिवीजन कब करोगे महाराज या महारानियों? अपनी भी तो खोपड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए ना यार। कोई भी बोल देता है कि मैंने 25-30 टेस्ट लगाए थे तो आप उसे फॉलो करने लगते हैं। भाई साहब, गलत स्ट्रेटेजी है ये। आप खुद सोचो दोस्तों, मैं आपको बहुत सही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता है आपके विचार मुझसे अलग हो। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने पीसीएस की परीक्षा पास करी, मुझे अपना जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया और मैं उन लोगों को भी देखता हूं जो मेरे साथ के हैं और प्री तक पास नहीं कर पा रहे, उनकी जो कमियां हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है आपके विचार मुझसे अलग हो, सबकी अलग अलग विचारधारा है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जीएस के लिए 750 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इतना काफ़ी है। इन्हीं 750 प्रश्नों में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं, आप किस स्तर तक तैयारी कर पाए, किस लेवल पे आप में कमी है। आप 750 प्रश्नों की प्रैक्टिस से जीएस की बात हो रही है, करंट अफेयर्स की बात नहीं हो रही। और 750 प्रश्नों से आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा टेस्ट सीरीज से। और 750 प्रश्नों के लिए आपको कितनी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए? एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 150 का अगर 750 में भाग दे देंगे तो 15 पंजे 75, 5 फुल लेंथ टेस्ट काफ़ी होते हैं दोस्तों। 5 फुल लेंथ टेस्ट इतने काफ़ी हैं। मैं टेस्ट बेस्ट ज़्यादा नहीं लगाता था। मैं अगर आपको सही बात बता रहा हूँ दोस्तों, 5 फुल लेंथ टेस्ट बहुत हैं। इसी को आप जब बार बार रिवाइज करेंगे तो वास्तविक जिस दिन परीक्षा होगी 12 अक्टूबर को, इसी 5 टेस्टों में से भी आप 15-20 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर ले जाएंगे। अब बात अगर करंट अफेयर्स की जाए, ये तो जीएस की कही मैंने। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों 500 प्रश्न, करंट अफेयर्स के लिए 300 से 350, 400 प्रश्नों की प्रैक्टिस काफ़ी होती है। हमने जो पीसीएस प्रैक्टिस प्रोग्राम शुरू करवाया टेलीग्राम पे, उसमें तो हमने 600 प्रश्न करवाए, क्योंकि पिछली साल का करंट अफेयर्स थोड़ा सा अलग तरह का आया था 2024 का, इसलिए हमने कुछ और बढ़ा दिए। तो मतलब मैक्सिमम बात कर रहा हूँ मैं कि 500 प्रश्नों की करंट अफेयर्स की टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि करंट अफेयर्स हर साल बदलता है, जीएस हर साल नहीं बदलता। जीएस 750 प्रश्न आप इस बार कर रहे हैं, इससे पहले भी तो आपने कई बार किए होंगे ना, इसलिए करंट अफेयर्स बदल जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक आपको ये सलाह है कि ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट मत देना दोस्तों। कोचिंग वाले चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि टेस्ट देने हैं। टेस्ट अगर देते रहोगे तो खुद कब पढ़ोगे, खुद का कब पढ़ोगे? ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की किताबें खरीद के रख के बैठे हुए हो, वो कब पढ़ोगे? टाइम ही नहीं मिलेगा अगर टेस्ट सीरीज के माया जाल में उलझ गए तो। दूसरी एक सलाह दोस्तों और ये भी है करंट अफेयर्स को लेके। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि करंट अफेयर्स के 300, 400, 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे प्रोग्राम से नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, आप कर लो, किसी मैगजीन से कर लो, किसी यूट्यूब चैनल से कर लो, किसी भी तमाम संसाधन आजकल टेलीग्राम पर उपलब्ध हो गए। आपको कोई पीडीएफ अच्छी लगी उससे कर लो, किसी से भी कर लो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना करंट अफेयर्स की। नहीं तो आपको यही लगेगा कि पढ़ा पढ़ा लग रहा है, आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। एक सलाह दोस्तों ये भी है,
सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 75% ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे लगते हैं, मैं सभी तो स्टूडेंट मैंने नहीं देखे, मान लो मेरे अगर 100 दोस्त हैं तो 100 में से 75 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि वो परीक्षा से कुछ दिनों पहले आने वाली एक मैगजीन, बहुचर्चित मैगजीन है, उसका नाम नहीं ले रहा मैं, उस मैगजीन के बिहाफ पे ही पीसीएस का प्री देते हैं। कई लोग पास होते हैं, नहीं भी होते हैं, मतलब कई लोग करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं आती, लेकिन कई लोगों को आती है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि करंट अफेयर्स लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना, अभी समय है, अभी से ही पढ़ना शुरू करो। आरओ का एग्जाम दिया होगा तो उसकी करंट अफेयर्स आपकी रेडी होगी पिछले 6, 7, 8, 9 महीने की, उसी करंट अफेयर्स को अभी से रिवाइज करो। आखिरी में आने वाली किसी महीने, आखिर परीक्षा से 10 दिन 15 20 दिन पहले आने वाली किसी मैगजीन से करंट अफेयर्स अगर पढ़ के जाओगे तो कब उस करंट अफेयर्स का रिवीजन करोगे, कब उस करंट अफेयर्स से प्रैक्टिस करोगे, और लास्ट में इतना प्रेशर आ जाएगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें लगेगा कि करंट अफेयर्स में तो कुछ आता ही नहीं है, और कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम जमीन के अंदर घुस जाएगा, और तुम पेपर देने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि यार 2, 4, 10 दिन और मिल जाते तो मज़ा आ जाता। ये बात मुस्कुरा के मैं कभी कभी बता देता हूँ, क्योंकि सीरियस होके बताऊँगा तो तुम्हें लगेगा कि बोझ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना भी आसान नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा, और इतना भी कठिन नहीं है कि कभी मिलेगा ही नहीं। आप सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश तो कीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको पीसीएस बनने से रोक नहीं पाएगी। एक दूसरी सलाह दोस्तों ये भी है, लास्ट मोमेंट के गेम से मैंने हमेशा आपको समझाया कि 12 अक्टूबर को पीसीएस का पेपर है, ठीक है, 12 अक्टूबर को पीसीएस का पेपर है, और 15 सितंबर से यूट्यूब और टेलीग्राम पर एक आंधी और तबाही और तूफान आएगा। अलग अलग लेवल की वीडियो आएंगी, कोई महामैराथन चलाएगा अपनी करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, कोई धुआं मचाते हुए कहेगा कि गागर में सागर बस यहीं भर दूंगा मैं। 3 घंटे के वीडियो से आप देखो, इससे बाहर कुछ नहीं, इसी वीडियो में से सब कुछ आएगा। इस चक्कर में अपना कंटेंट रिवाइज करना मत भूल जाना। यूट्यूब और टेलीग्राम पे इतना भरोसा मत करो कि तुम्हारी खुद की किताबें धरी की धरी रह जाएं। समझ पा रहे हो? नहीं तो बैठे ही रहोगे, ठीक है, बुरा मत मानना, ये सत्य है। तो इस वाले गेम में मत उलझना। लास्ट में वीडियो आ रही है साहब कि अचानक से वीडियो आ गई बढ़िया सी कि ये पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण सवाल। अब तुम लास्ट में अपना करंट अफेयर्स रिवाइज करने की जगह उन अति महत्वपूर्ण सवाल की पीडीएफ डाउनलोड करके बैठ गए, कुछ नहीं होगा। अभी करो जो करना है, बाद में सिर्फ रिवीजन करना। अगला एक दोस्तों मेरी सलाह और है आप लोगों से, डोंट चेंज योर कंटेंट। ये बात बहुत सच है, इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप आज किसी अपनी कंटेंट से साइंस पढ़ रहे हैं, अभी मार्केट एकदम ठंडा है क्योंकि पीसीएस प्री में भी टाइम है, 50-55 दिन है। आज क्या तारीख है? आज तारीख 22-23 अगस्त, 22 अगस्त है ना, तो लगभग 50 दिन के आसपास है। 22 अगस्त से 22 सितंबर, 22 सितंबर, हाँ 50 दिन है पूरे, ठीक है। तो लगभग साइंस के हिसाब से आप अभी कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप घटना चक्र से पढ़ रहे हो, चाहे आप लूसेंट से पढ़ रहे हो, चाहे आप पीवाईक्यू देख रहे हो, आप चाहे किसी भी किताब से साइंस पढ़ रहे हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ही पेपर नज़दीक आने को होगा, 12 अक्टूबर को पेपर है, तो 15-20 सितंबर के आसपास पीडीएफ का मार्केट गर्म होता है। यूट्यूब के संग संग पीडीएफ का मार्केट भी गर्म होगा, और फिर एक बेहतरीन साइंस की आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे होगी। आपका दोस्त हो सकता है आपको सेंड कर दे, या आपने तमाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं तो उस टेलीग्राम में कोई कोचिंग वाला दे दे फ्री में, नाम चमकाने के लिए। अब तुम्हें लगेगा कि ये पीडीएफ तो बड़ी अच्छी है साहब, आहा स्वर्ग लगेगा तुम्हें इस पीडीएफ में। बस अब तुम क्या करते हो कि तुमने जो पिछले 2 महीने से साइंस इस किताब जो जिससे तुम पढ़ते चले आ रहे थे वो तुमने बंद करके रख दी। तुम्हें नया आइटम मिल गया, आय हाय, आप मोहल्ले में ऐश्वर्य आ गई, इसलिए तुमने अपनी माधुरी दीक्षित को अलविदा कह दिया है। बेहतर से बेहतरीन की तलाश में न तुम्हें बेहतर ही मिला, न तुम्हें बेहतरीन ही मिला, क्योंकि वो दिखने में बेहतरीन था। जब तुमने इस बेहतरीन को तुम जब 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब इसके स्वभाव को तुम्हें पता चला कि अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया, इससे तो हमारी माधुरी दीक्षित ही बढ़िया थी। ये गलती 75% स्टूडेंट करते हैं कि अपना कंटेंट लास्ट मोमेंट पर चेंज कर देते हैं, और ये गलती से वो सीखते भी नहीं हैं। बहुत दर्द की तकलीफ की बात तो ये है कि हर स्टूडेंट को पता है कि वो कहाँ गलती करता है, लेकिन उन गलतियों से
सीखता नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा हो तो सीख तो लेगा, लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए प्रैक्टिकली प्रयास नहीं करेगा, व्यवहारिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर कोशिश नहीं करेगा। बीच में प्रतिज्ञा कर लेगा, हाँ साहब अगले ही पेपर में फाड़ दूंगा, पेपर का पूरा निचोड़ दूंगा पूरे पेपर को इतनी मेहनत करूंगा कि कट ऑफ से 25 नंबर ऊपर रहूं। ये जोश 2-4 दिन चलता है, गलतियां एकदम वही की वही गलतियां हैं जो दोहराई जाती हैं। एक दोस्तों और मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जैसा पढ़ रहे हैं आप जानते हैं। मैंने कई बार अपनी बुक लिस्ट बताने की कोशिश करी, आपने मानी नहीं मानी आपकी इच्छा, मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो पीसीएस की परीक्षा देता हो, ठीक से जिसने तैयारी करी है, और फेल होने और पास होने में जो अंतर होता है, फेल कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति फेल हुआ और कोई व्यक्ति पास हुआ, इसमें लोग समझते हैं किस्मत का रोल, कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं फेल हो गया, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी अब मैं पास हो गया। मुझे लगता है कि किस्मत तो देखो हर जगह काम करती है। मैं अभी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, इस डिजिटल बोर्ड में करंट आ जाए, मैं मर जाऊँ यहीं पर, ये भी किस्मत है ना। तो किस्मत को लेके आप हमेशा रोएं, ये अच्छा नहीं है। जो दूसरी चीज़ है जिसमें फेल और पास के बीच में जो अंतर पैदा कर देती है, और वो होती है दोस्तों सिली मिस्टेक्स। क्या होती है? सिली मिस्टेक्स। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वो एक अच्छा शब्द नहीं है। बेवकूफ़ी भरी गलतियाँ। आते हुए सवालों को हम गलत कराए, या हम सवाल ठीक से पढ़ ही नहीं पाए और जल्दबाजी में लगा दिए, या सवाल बहुत सरल था, हमने देख के हमें कठिन लगा और हमारी दम निकल गई साहब, हम तो भैया छोड़े आए। या अरे तेरी बी की जगह सी भर गया गोला, ये भी तो होता है। गोले ही भरने में लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं। 2-3 तो गोले ही अगर तुमने गलत भर दिए तो तुम अपने आप 4-4.5 नंबर पीछे हो गए। भाई तुमने 3 गोले गलत भर दिए, 3 बबल तुमने गलत भर दिए, तो 3 नंबर तो जो तुम्हें सही मिलने थे वो तो गए ही गए, 1 नंबर नेगेटिव घुस गया, तो 4 नंबर का नुकसान हुआ कि नहीं? 4 नंबर में तुम किस लेवल से कितने नीचे गिर गए, तुम्हें आइडिया है? मैं यही बात दोस्तों दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें अगर पीसीएस परीक्षा पास करनी है, या आरओ की 2026 की पास करनी है, या कोई भी परीक्षा पास करनी है, तो तुम्हें इन 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। और नहीं तो दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आराम से बैठे बैठे तैयारी करो, खुद को अंधेरे में भी रखोगे, खुद के माँ बाप को भी अंधेरे में रखोगे। अपनी आत्मा को ये कब तक समझाओगे कि इस बार नहीं अगली बार देख लूँगा, या इस बार नहीं अगली बार देख लूँगी? कब तक समझाओगे? अटेम्प्ट ही अनलिमिटेड होते हैं, उम्मीदें और ऊर्जा लिमिटेड ही होती है। समझ पा रहे हो? अगर समझ पाओ तो इन 4-5 चीज़ों पर प्रयास करना। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि कौन समझता है किसी के समझाने से, हर एक को एक हादसा ज़रूरी होता है। शुक्रिया।